तो अब हम लोग बात करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट की। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि अगले लेक्चर से हम लोग सीरीज करेंगे। तो सीरीज देखो, सीधी सीधी बात है, वन डायमेंशनल एरे ही मानो इसको। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे होता है। एरे होगा तो जरूरी है कि इंडेक्स होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है ना कि जो इसका कमांड होता है वो पी डी सीरीज। ठीक है, उसके बाद आप डेटा देते हो इसमें, उसके बाद आप इंडेक्स देते हो। ठीक, उसके बाद इसका टाइप देते हो, डेटा टाइप का, और उसके बाद कहाँ इसको कॉपी करना है वो बताते हो। ठीक है, अगर कॉपी करना है तो ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। ठीक है, ये भी फॉल्स होता है क्योंकि आप क्या चाहते हो कि जो भी डेटा हम दें उसी हिसाब से क्या हो इसका, उसी हिसाब से इसका टाइप बनाए। ठीक है, तो आप इसको भी आप छोड़ देते हो। हाँ, टाइप कास्टिंग करनी है तो यहाँ पे आप टाइप दे सकते हो। ठीक है, इंडेक्सिंग अगर मान लो कि आप नहीं चाहते, आप खुद खुद का इंडेक्स बनाना चाहते हो। ठीक है, जैसे एक तो इंडेक्सिंग होगी, जैसे ये मान लो 0 1 2 3। ठीक है, अब नहीं, आप चाहते हो कि नहीं 3 2 1 0 ये रहेगा इंडेक्सिंग। ठीक है, या ये 1 हो जाए, ये 2 कर दो, तो ये आपको अगर करना है तो आप क्या होगा, वो कस्टम इंडेक्सिंग हो गई। तो वो कस्टम इंडेक्सिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक, और फिर ये मेन है भाई, डेटा तो आपको देना ही है। चाहे आप जो भी आपको डेटा सीरीज बनाओगे उसमें डेटा तो रहेगा ही। ठीक है, तो वो डेटा आप कहाँ दोगे, यहाँ पे दोगे। अब आप कहोगे सर देखो, अगर इतनी सारी चीजें हैं तो हम क्या एक ही में देंगे या फिर हम कई में भी दे सकते, मतलब कहीं और से कोई चीज लिख के यहाँ पे उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो डेटा हमने कहीं और बना दिया है। ठीक है, डेटा वेरिएबल कहीं और बना दिया है, इंडेक्स वेरिएबल कहीं और बना दिया है। ठीक है, और डेटा टाइप कहीं और दे दिया। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल्स ही हैं। या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, या फिर इन वैल्यूज को किसी और वेरिएबल में सेव करा दो और उसको यहाँ पे कॉल कर लो। ठीक है, चलो अब एक बात करते हैं कि भाई अगर इसमें जैसे अब यही सिर्फ डेटा मैंने बनाया, अगर इसमें मैंने कोई इंडेक्सिंग नहीं दी है, कोई डेटा टाइप नहीं दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको उसके अंदर की वैल्यूज देखनी है तो आप आराम से डेटा डॉट वैल्यूज कर लोगे, अगर इंडेक्सिंग देखनी है तो इंडेक्स देख लोगे। और सीधी सीधी बात है कि अगर आपको एक्सेस करना है किसी और वेरी मतलब जैसे आपको इंडेक्सिंग के थ्रू आपको डेटा एक्सेस करना है तो आप आराम से कर सकते हो, जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, और इसमें डिलीट या जो भी आपको करना है आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो भी हम लोग एरे में या नंपाई में कर रहे थे उसको भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक बार करके देखते हैं। और एक चीज और है, अगर मान लो कि आपने एमपीटी सीरीज बना दी। ठीक है, ये भी तो हो सकता है हम एक सीरीज में कोई डेटा ही ना दें। ठीक है, एमपीटी डेटा मतलब कोई भी डेटा नहीं है, या इस तरीके से बन गया है, कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। तो ये डेटा टाइप लेगा क्या, ये बहुत पूछ देते हैं कभी कभी कि अगर मान लो कि तुमने कोई एक इंडेक्स बनाया। ठीक है, मतलब एक कोई तुमने सीरीज बनाई, सीरीज में तुमने कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, बस सीरीज लिख के तुमने इस तरीके से पैरेंथेसिस दे के छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे पी डी डॉट सीरीज दिया तुमने, सीरीज देने के बाद ऐसे पैरेंथेसिस करके छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद तुमने इसको प्रिंट कराओगे तो कौन सा डेटा टाइप लेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है फ्लोट 64। ठीक, ये बात ध्यान रखने, पूछ देते हैं कि अगर एमपीटी सीरीज है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, तो चलो एक बार ये एमपीटी सीरीज बना के आप खुद देख लो। ठीक है, दूसरों पर विश्वास न करते हुए खुद देखो। तो हमारे पास पीडी था। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है एस, उसमें हमने क्या किया, पीडी डॉट सीरीज। ठीक, पीडी डॉट सीरीज, और इसके बाद हमने क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट एस। देखो क्या लिख के आ रहा है, सीरीज डेटा टाइप फ्लोट। ठीक, बात समझ में आ रही है। बाद में देखो ये कह रहा है कि द डिफॉल्ट टाइप फॉर एम्प्टी विल बी ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ 64 इन फ्यूचर वर्जन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि अभी ये 64 दे रहा है, बाद में ये ऑब्जेक्ट देना शुरू कर देगा। अब देखो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है तो उस हिसाब से ये अपने आप को चेंज करेगा। तो पहले ही बता दे रहा है कि हाँ भाई आगे चल के ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बताएगा। लेकिन अभी ये क्या है, 64 है, फ्लोट 64। ठीक, चलो तो फिर एक डेटा हम लोग लेते हैं। ओके, ये वाला डेटा है, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करने की कोशिश किया जाए। नहीं, चलो लिख ही लिया जाता है पूरा। ठीक है, लिख ही लेते हैं। ओके, क्या था, पी डी डॉट सीरीज वैल्यू देना था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पी डी इसको भी ऐसे ही ले लें कि चलो एस की जगह पे ए ही ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है, पी डी डॉट सीरीज। ठीक है, पी डी डॉट सीरीज, इसके अंदर हमको 1D डेटा लेना है तो 1, 2, 3, 4।
ठीक है, ये सीरीज बन गई एक हमारे पास। अब प्रिंट करो जरा इसको, प्रिंट करो ए को। ठीक, अब जरा देखो इंटीजर 64 दे रहा है। ठीक, कैसे क्यों इंटीजर 64 दे दिया है? क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर वैल्यू जो दी है वो 64 दी, मतलब इंटीजर वैल्यू दी है। आपने डेटा टाइप कोई डिफाइंड किया नहीं है, तो वो कैसे अपने आप ही कर लेगा? ठीक है, आपने टाइप कास्टिंग तो अंदर की नहीं। ठीक, बात समझ में आ रही है? ओके, अब इंडेक्सिंग कैसे करते हैं ये सब अभी हम लोग देखेंगे, फिलहाल अभी आप लोग इतना समझिए। अब इंडेक्सिंग देखो, हम अब हमारे पास क्या और क्या करना था हमें, इसके अंदर की अगर वैल्यूज देखनी है तो मान लो कि चलो हमने देख ही ली प्रिंट करा के। इंडेक्स भी देखना है तो डाटा डॉट इंडेक्स करके आप देख सकते हो, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो। आप जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है तो अब आप ए डॉट वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है, ए डॉट वैल्यूज लिख सकते हो, तो 1 2 3 4 आ गया। अब इसकी जगह पे आप अगर इंडेक्स, तो सिर्फ वैल्यू देखनी है आपको, पूरा नहीं देखना है। जैसे इंडेक्स, तो ये फिर आपको इंडेक्स बता देगा कि स्टार्ट हो रहा है 0 से, स्टॉप हो रहा है 4 पे। अब देखो ये क्या कह रहा है, स्टार्ट हो रहा है 0 से, स्टॉप हो रहा है 4 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3, लास्ट वाला तो लेता ही नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला तो कभी लिया नहीं है, तो आपका स्टार्ट होगा 0 1 2 3, 4 में 3 पे खत्म, क्योंकि 4 लेगा नहीं। ठीक है, और अगर आप इसी को हटा दो पूरा, प्रिंट ए कराओ खाली, तो ये देखो इंडेक्स भी दे देता है साथ में वैल्यूज भी दे देता है। ठीक है, तो मतलब आपको अगर पासिंग करके देखना है कि नहीं खाली इंडेक्सिंग हमको चाहिए, नहीं खाली वैल्यूज चाहिए, तो उस तरीके से कर सकते हो। अब इस तरीके से भी देखो, यहाँ पे अगर डेटा 0 है, आप अगर फर्स्ट इंडेक्स का चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, ए, फिर उसके बाद आप 0 लिख दो। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, वही सेम जो आपने नंपाई में किया था वही है यहाँ पे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट में अब देखो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखो पहले हम लोगों ने क्या किया था, खाली लिया था एक लिस्ट या फिर जो भी आप कर लो, एक डेटा लिया था हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इंडेक्सिंग अगर कस्टमाइज करनी है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कॉमा देके इंडेक्स आगे एक और लिस्ट दे देंगे। अच्छा, एक चीज और, कि अगर यहाँ पे आपने 0.25 दिया है तो उसका इंडेक्स भी आप पहले ही दोगे। ये जो पहला इंडेक्स होगा वो इस डेटा के पहले वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या करना है, अभी 1 2 3 4 हमने ले लिया, एक बार इसको करके आपको अच्छे से बता दूं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉमा दिया, उसके बाद हमने क्या दिया, इंडेक्स। ठीक, इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखो पहले अगर हम इन लोग इंडेक्स नहीं दिए होते, ठीक है, इंडेक्स नहीं दिए होते, तो ये क्या लेता है, यहाँ पे 0 लेता है, 1 2 3। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि इसको कस्टम हमें देना है, कस्टम इंडेक्स देना है, तो उसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स है, अब चलो इसको एक भी लिस्ट में देना होगा, और कस्टम को हमने किस में दे रहे हैं, स्ट्रिंग में दे रहे हैं, तो इसको ए बी सी और डी। ठीक, समझ में आ रही है? अब अगर हम प्रिंट करें ए को, तो देखो ए बी सी डी आ गया। अब कहोगे सर यहाँ पे अगर मैं फिर से अगर मैं 0 ले लेता है, क्योंकि देखो ये यही सब क्वेश्चन बनता है, अगर मैं 0 ले लूँ तो क्या करेगा, तब भी वो देगा। आपने कस्टमाइज करके अपने सहूलियत के लिए आपने वैसा किया है कि आपने उसको ए लिया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा दूं, तो देखो ए बी सी डी आपने सहूलियत के लिए अपने किया है, कि मुझे सहूलियत हो आगे चल के कि हाँ भाई ये इंडेक्स ए था, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, लेकिन वो ओरिजिनली क्या है, वो ओरिजिनली 0 है। ठीक है, वो ओरिजिनली देखेगा। आप इंडेक्सिंग करके अभी भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज बतानी थी। अब इसी तरीके से अगर देखो इंडेक्स 3 2 1 5 2 भी इस तरीके से भी आप इंडेक्सिंग डाल सकते हो। अब देखो इंडेक्सिंग में ऐसे, इंडेक्सिंग जब आप कर रहे हो तो आप देखो ये ऐसे स्ट्रिंग दे रहे हो। क्यों स्ट्रिंग दे रहे हो, क्यों? क्योंकि पहले मैंने जैसे आपको बताया कि इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 है। ठीक है, उसको आप कस्टमाइज करोगे तो आप इसको 3 2 1 नहीं कभी कर पाओगे। आप इसको स्ट्रिंग में भले ही कर दो कि हाँ भाई ये 3 एज ए स्ट्रिंग ले लो। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने अभी पहले किया, तो ए जो था, ए मैंने सिर्फ अपने नोटेशन के लिए लिया है, उसको मैं चाहूँ तो अभी भी 0 से एक्सेस कर सकता हूँ ए वाले पार्ट को। ठीक है, आप कहोगे सर अगर ए वाले पार्ट को हम इससे कर सकते हैं, तो क्या हम ए इंडेक्स से भी तो कर सकते हैं, ए इंडेक्स से लो।
करके देख लो, ठीक, नहीं कर सकते हो। क्यों? अभी कहोगे सर स्ट्रिंग लेके भी देख लो एक बार, ठीक है। तो ये आप अभी कर सकते हो कि आप स्ट्रिंग लेके आप कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रिंग हटा के आप सोचोगे कि नहीं अब ये इंडेक्स हो गया मेरा, तो वो नहीं है, ठीक है। आपको अगर पोजिशनल इंडेक्सिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे 0 लिखना ही पड़ेगा, ठीक। बाकी अपनी सहूलियत के लिए आप आगे चल के कि हाँ भाई स्ट्रिंग इंडेक्स में हमको चाहिए तो लेके आराम से आपने ए बी सी डी आपको कहीं और यूज करना है तो ए बी सी डी ज़्यादा आसान है। 0 1 2 3 गिनना पड़ेगा। मान के चलो कि अभी आपने कहा कि आपके पास 4 देता है, 2000 डेटा हुए तब, ठीक है। तो उस तरीके से आपको जिस तरीके से सहूलियत मिले आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। ये तो खाली फर्जी इसकी, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप डिक्शनरी भी साथ में ले सकते हो, ठीक है। डिक्शनरी साथ में लेने का मतलब ये हुआ कि आप डिक्शनरी भी क्या कर सकते हो, आप डिक्शनरी भी कॉल कर सकते हो इसके अंदर एज अ डेटा, ठीक है। अब देखो डिक्शनरी का क्या होगा डेटा टाइप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। अब चलो इसको देखते हैं कि डिक्शनरी का डेटा टाइप क्या हो सकता है। पहले एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी उसके लिए, तो जल्दी जल्दी एक डिक्शनरी बनाते हैं। मान लो कि चलो चलो पहले देख, अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं तो नमपाई कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी, तो उसको नमपाई को एज ए एनपी कॉल करा लेते हैं पहले, ठीक है। अब डेटा, अब हमें क्या बनाना था, हमें डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। तो सर डिक्शनरी में क्या था, सबसे पहले इंडेक्स था, फिर कॉलन और उसके बाद उसकी वैल्यू, तो 0, उसके बाद कॉमा, और ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें तो खाली टेस्ट करना है। 0 1 कॉमा और सी, बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है कि हमारे पास क्या है इस वक्त, हमारे पास है डेटा, क्या, डिक्शनरी फॉर्म में, ठीक है। अब हमको इसको करना है, डेटा को प्रिंट करा के देख लेते हैं पहले, नहीं इसको पहले हम लोग को कॉल भी तो कराना है। तो चलो मान के चलो डी इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो डेटा, अब हमको प्रिंट करा दें चलो डी को, ठीक है। अब देखो ये इंटीजर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू आपने दी है, ठीक है, वो क्या है, इंटीजर है। मतलब क्या कि जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, जो भी आपने सीरीज को वैल्यूज दी होंगी उसका टाइप क्या होगा, उसी हिसाब से चेंज होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एक डॉट लगा दिया, आगे कुछ नहीं दिया लेकिन एक एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉट लगने से क्या हो रहा होगा, ठीक है, क्या हुआ, वो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी भी कॉल करा सकते हो, मतलब डेटा को आपको जैसे मर्जी वैसे कॉल कराओ, डेटा कहीं का भी हो आप उसको एज ए सीरीज में इनपुट करा सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप कहोगे से इसका यूज कैसे हो सकता है, तो यूज कैसे है कि अगर मान लो कि आपके पास डेटा सेट रोज एंड कॉलम्स के हैं, ठीक है, डेटा आया आपके पास रो कॉलम का है, ठीक, कॉलम कई सारे हो गए, रोज कई सारे हो गए, आपको बस अब एक कॉलम का अगर यूज करके आपको कुछ वेरीफाई करना है या फिर कुछ एनालिसिस करना है, तो वहाँ पी डी डॉट सीरीज का यूज कर सकते हो। इस पूरे कॉलम को आप एक सीरीज में क्या करोगे, कॉल कर लोगे, एक सीरीज बना दोगे, उसके बाद इस पर जो मैनिपुलेशन करना करोगे, कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको हटा दोगे, मतलब हटा दोगे या भर दोगे, जैसे भी मीन, अभी उसको आगे देखेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा उतना, ठीक है। मतलब कि मिसिंग वैल्यू है तो उसको हटा दो, इस तरीके से चीज़ें भी आप उस सीरीज में कर लोगे, ठीक है। अगर एक कॉलम पे करना है, दो कॉलम पे तो नहीं कर पाओगे, एक कॉलम पे तो उसको एज ए सीरीज आप लेके इनपुट करा के उसको फास्ट तरीके से आप एक्सेस भी कर सकते हो और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक कॉलम एक वेरिएबल बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम आता है सीरीज, ठीक है, ओके। इतना आपको समझ में आया अभी सीरीज में, ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे कर लोगे आप, ये भी समझ में आया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कोई स्केलर को अगर आप ले लेते हो, जैसे मान लो कि अभी आपने लिस्ट दिया, आप सब कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप स्केलर लोगे तो क्या होगा। अब स्केलर लेने का मतलब क्या हुआ, स्केलर लेने का मतलब ये है कि आपने डेटा ले रखे हो यहाँ पे, चलो ठीक है कोई और बना लेते हैं, एफ बना लेते हैं। अब एफ हमने डेटा ले लिया, ठीक है, इसको पी डी डॉट सीरीज,
PD डॉट सीरीज कर दिया। ठीक, अब सीरीज में हमने सिर्फ स्केलर एक क्वांटिटी 5 ले ली या मान के चलो 3 ले ली। ठीक है, अब इसके बाद हमने इंडेक्सिंग भी दे दी कि इंडेक्स भी चाहिए मेरे को। इंडेक्स क्या क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए मेरे को 0 1 2 3। ठीक, अब जब आप प्रिंट करोगे f को, ठीक है, तो देखो क्या लिखा था 0 1 2 3। अब सब में क्या वैल्यू आ गई 3, और वैल्यू का टाइप क्या है? इंटीजर 64। ठीक है, 32 है 64 है, आपके पीसी के हिसाब से वो देगा, मतलब इंटीजर वैल्यू है ये। ठीक है, सॉरी। ठीक, अब बात करते हैं कि जो कहाँ पे थे हम लोग एक बार। ओके, तो आप लोगों ने अभी तक हाँ डिक्शनरी कैसे लेते हैं, उसमें स्केलर क्वांटिटी कैसे हम लोग पुट कराते हैं वो देखा आपने। उसके बाद देखो सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पे था कि इंडेक्सिंग आप यहाँ पे करा रहे थे, इंडेक्सिंग में आपको फर्स्ट और 3 वैल्यू चेक करनी है, तो फर्स्ट 3 का मतलब क्या हुआ? 1 इंडेक्सिंग और 2 इंडेक्सिंग की वैल्यू देगा, मतलब 2 वैल्यू देगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इंडेक्सिंग करके कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, और उस तरीके से भी कर सकते हो। किस तरीके से? जैसा कि हमने यहाँ पे किया था कि प्रिंट A0 की जगह हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जो इंडेक्सिंग हमने दी है उसको लिखा था, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ रही बात? तो अब देखो एरर किस तरीके का देगा। अब एरर क्या देगा कि अगर मान लो कि आपका यहाँ पे DF है, D तक आप गए हो, D के बाद आप क्या कर रहे हो? D के बाद आप यहाँ पे अगर कॉल करो, मान लो कि B को कॉल कर दिए, B को तो है ही यार, T को कॉल कर दिए, तब यहाँ पे देखो एरर दे देगा कि T की एरर T है ही नहीं। ठीक है,